गांव गांव में हर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे। गांव की अंतिम झोपड़ी तक शिक्षा को पहुंचाएंगे। यस बच्चों, तो इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दिस इज आर के पांडे और आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ट्रिक से और मज़े ले लेके पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस टॉपिक में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जैसी वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों को भेजो, है ना। अपने रिलेशनशिप में भाइयों को भेजो, बोले देखो इसको पढ़ के देखो एक बार कैसा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। कौन सी ज़बरदस्ती, कौन सा पैसा दे दिया तुमने, है ना। तो ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। आए तो हर जगह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, याद रखें। ओके, हमने आपको उस दिन बताया था एक तरफ अदिश लिख लेते हैं, एक तरफ सदिश लिख लेते हैं। दूरी अदिश मतलब दूरी एक अदिश राशि है। दूरी से मिलकर बनती है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फिर ये चाल के प्रकार। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने इतना क्लियर कर लिया है। मतलब ये इतना जितना कुछ भी था ये सब अदिश था। मतलब क्या था? अदिश मतलब दिशा नहीं था बेटा। इस चैप्टर के जस्ट बाद सदिश और अदिश वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वेक्टर विश्लेषण पढ़ाऊंगा जब, तो आपको तुरंत आ जाएगा समझ में कि ये वेक्टर क्या होता है। अभी सिर्फ आप ध्यान देते रहिए कि अदिश अदिश क्या है, राशियाँ याद करते रहिए, ठीक है। आपको हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके स्टूडेंट, तो इसको हटा देता हूँ। आज हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना है पूरा। ट्रिक देख लीजिए आप कि दूरी से चाल बनी थी। विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग से मतलब चूंकि विस्थापन से वेग बना था, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल या समयांतराल, ठीक है, समय काल जो भी होता है। वेग के हम लोग प्रकार पढ़े थे। एक समान वेग, असामान्य परिवर्ती वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग पढ़ा था। अब वेग से बनेगा त्वरण। वेग से क्या बनेगा? त्वरण, एक्सेलरेशन। वेग होती है वेलोसिटी, मैंने सब इंग्लिश में बताया। तो त्वरण बनेगा इससे। और त्वरण भी सिमिलरली यही चार होते हैं। इसमें चाल चाल चाल, इसमें वेग वेग वेग, इसमें त्वरण 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 लगा दिया। बताओ नहीं आ रहा है? ये चाल चाल चाल, ये वेग वेग वेग, ये त्वरण त्वरण त्वरण, चाल चाल चाल, वेग वेग वेग, त्वरण त्वरण त्वरण। बात समझ में आ गई ना? तो ये बहुत इजीली हम लोगों ने इतनी चीज़ पढ़ ली। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पहले इन चारों का, फिर ये चारों का। इनकी हम लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, लेकिन इनको भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो हमने वेग को तो आपको बता दिया था। वेग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन की दर को, समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मतलब विस्थापन बटे समय अंतराल का। डायरेक्ट अगर कुछ ना आए तो आप कह सकते हैं विस्थापन और समयांतर के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन क्या था? बिंदु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की रेखीय दूरी थी विस्थापन। बेटा याद रखेंगे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेग के प्रकार। ये चार प्रकार हैं। एक समान वेग, असामान्य परिवर्ती वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। यही चार शब्द, यहाँ भी चार, यहाँ चार, यहाँ 12 पढ़ चुके हैं। अब आपको याद हो जाना चाहिए। एक समान, असमान, औसत, परिवर्ती या तात्क्षणिक, सॉरी। तो ये चार पढ़ने जा रहे। एक समान वेग, मैंने वहाँ पर बता दिया था कि जब कोई पिंड समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता है तो एक समान चाल होती है। लेकिन हम वेग पढ़ रहे हैं ना, तो दूरी की बात खत्म। दूरी का अब हम शब्द नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। अब नाम किसका चलेगा? विस्थापन का। चाल में हम लोगों ने दूरी का नाम लिया था, विस्थापन का नाम लेंगे वेग में, ठीक। तो एक समान वेग में हम क्या कहेंगे? जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में, या जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वही दूरी वाला हाल है। इधर पहले 1 घंटे चले, 2 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर 1 घंटे, फिर 2, फिर 1 घंटे, फिर 2। मतलब बार बार एक ही समय में एक ही दूरी, इसमें एक ही समय में एक ही विस्थापन तय करता है, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। परिभाषा याद नहीं हुई? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करता है। नहीं आया?
नहीं आया क्या? समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसे हम लोग एक समान वेग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज असमान या परिवर्ती वेग। तो असमान या परिवर्ती वेग क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, यदि कोई पिंड समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करे। पूरी परिभाषा में आ केवल एक शब्द लगाना है, समान के आगे आ, असमान। उसमें क्या, समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे, इसमें समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु का जो वेग होता है वो परिवर्ती या असमान वेग कहलाता है। परिवर्ती या असमान वेग कहलाता है। नहीं आई बात समझना? क्लियर है बात? अब क्या है औसत वेग? अभी केवल परिभाषाएं बता रहा हूं। औसत वेग, औसत वेग को हम क्या कहेंगे? सिंपल सा फंडा है औसत वेग का। क्या है फंडा? कि किसी भी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। मतलब औसत वेग बराबर क्या आ जाएगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। अरे भैया औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय था, यहाँ पर कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्या नहीं आ रही? क्या बात समझ में? मैंने पूछा क्या बात समझ में नहीं आ रही? अब तात्क्षणिक वेग। तो अब जो हमने एक समान वेग पढ़ा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तीनों परिभाषाएं आपको याद हो गई। तात्क्षणिक वेग अभी बताऊंगा। तो तीनों परिभाषाएं याद हो गई तो पहले वाले का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने परिभाषा क्या बताई पहले वाले की? जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। तो एक समान वेग का ही जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। मैंने मान लिया कि कोई पिंड एक्स अक्ष पर गतिमान है। एक्स अक्ष पर इस तरीके से ऐसे गतिमान है कोई पिंड, और वो वस्तु, वो पिंड जो है वो बिंदु ओ, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु मैं लिख दूंगा मूल बिंदु। किसी का बिंदु नाम तो नहीं है, मूल बिंदु। हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिनकी मम्मी का नाम था शांति, और मेरे घाटमपुर में एक स्कूल भी था शांति शिक्षा निकेतन। तो मेरे गुरुजी कहा करते थे, उनका कहने का मतलब रहता था कि शांति शिक्षा निकेतन के लड़के बहुत नालायक हैं। तो वो एक साथ बोल दिया करते थे एक शब्द में, शांति का लड़का, मतलब शांति स्कूल का लड़का, शांति का लड़का बहुत नालायक है। अब मेरा दोस्त, उसकी मम्मी का नाम शांति, कहने लगा, रो के खड़ा हो गया, सर मैं नालायक कैसे हुआ? सर ने पूछा, अरे भैया मैंने तुमको कब नालायक कहा? बोले सर आप ही तो रोज कहा करते हो शांति का लड़का बहुत नालायक। बिल्कुल ये मत सोचिए, इस तरीके की बातों पर ध्यान न दें। ओके स्टूडेंट, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो मूल बिंदु, किसी बिंदु का नाम नहीं लिया जा रहा है, मूल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक। इसने क्या किया कि यहाँ पर t बराबर 0 समय है। t बराबर कितना समय? ये 0, ये ओ बिंदु है, मूल बिंदु ओ था। t बराबर 0 समय पर विस्थापन भी 0 है यहाँ पर, ठीक। ये क्या कर रहा है कि जब समय है इसका कितना, समय इसका कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया समय t बराबर t1 पर, यहाँ पर जब आया तो t बराबर t1 जब समय लिया तब इसने दूरी कवर की x1। कितनी दूरी कवर कर ली है? x1। t बराबर t1 समय पर x बराबर x1 दूरी तय कर ली है। इसके बाद दोबारा जब देखा तो t बराबर t2 पर इन्होंने x2 दूरी तय कर ली है। ये हो गया x एक्सिस इस तरीके से। तो अब अगर हम निकालें तो समयांतर t2 माइनस t1 में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, तो तय किया गया विस्थापन अगर हम निकाल रहे हैं तो विस्थापन कितना आ जाएगा? x2 माइनस का x1। अतः एक समान वेग निकाल लें तो एक समान वेग v बराबर क्या आ जाएगा? x2 माइनस का x1 अपॉन t2 माइनस का t1। ये एक समान वेग में इस वाले में इतनी सी फिगर बना कितना व्याख्या और कर देंगे। क्या लिखेंगे? माना कोई बिंदु x एक्सिस पर गतिमान है, मूल बिंदु O से शुरू करता है चलना
और t बराबर t1 पर x1 दूरी तथा t बराबर t2 पर x2 दूरी तय कर लेता है। अतः t1 माइनस t2 समान, बस हो गया पूरा। मैं फिर से बताऊंगा, माना कोई पिंड x एक्सिस पर गतिमान है, मूल बिंदु O से चलना शुरू करता है, t बराबर t1 पर x1 दूरी, t बराबर t2 पर x2 दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो इतने समय अंतराल में विस्थापन ये आ गया। इसमें क्या था, जब कोई समान समय अंतरालों में समान विस्थापन नहीं तय करता है, मतलब असमान विस्थापन तय करता है, तो असमान परिवर्ती वेग कहलाता है। औसत वेग में हमने क्या बताया, औसत वेग में बताया असमान वेग, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसकी केवल परिभाषा लिख देना है, इसका परिभाषा लिख के फॉर्मूला लिख देना है। अब आता है तात्क्षणिक वेग। तो वही सेम परिभाषा जो तात्क्षणिक चाल की थी, देखेंगे किसी मतलब परिवर्ती वेग से या समान वेग से, प्रतिवर्ती वेग से गतिमान किसी वस्तु का, मैं इस परिभाषा को मैं लिखूंगा, मैं पिछली बार भी मैंने लिखा नहीं था, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा परिवर्ती, ठीक है, वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण, मतलब मोमेंटम, ठीक है, मूवमेंट, क्षण विशेष में वेग क्या कहलाता है, वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मैंने क्या बताया, परिवर्ती वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्या लिखा, परिवर्ती वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसमें जो समय होता है, मैंने उसमें भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि छोटा होता नहीं, मतलब जीरो होता नहीं, जीरो की ओर अग्रसर होता है। बेटा मैथ में आप लोग पढ़ोगे लिमिट, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेंस टू। क्या बोलेंगे बेटा, टेंस टू, मतलब की ओर अग्रसर। टेंस टू का हिंदी में अर्थ क्या होता है, की ओर अग्रसर। ये नोट कर लिया करो, डेल्टा टी इसका मतलब टेंस टू मतलब की ओर अग्रसर, मतलब जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो है नहीं है। तो इसीलिए इसका जो तात्क्षणिक वेग निकाला जाता है, v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये आ जाता है क्या, कुछ भी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या अगर विस्थापन आप s मान रहे हो तो s, x मान रहे हो तो x, p मान रहे हो तो p जो मान रहे हो, और इसी को बराबर में लिखा जाता है ds अपॉन में dt। फर्क क्या है कि यहाँ पर आप, चूंकि वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश में हमेशा वेक्टर लगा दिया जाता है, अदिश में कभी भी वेक्टर नहीं लगाया गया। यही सेम चीज़, ये सेम जो चीज़ है वो हमने तात्क्षणिक चाल में पढ़ी थी, पर उसमें वेक्टर नहीं लगाया था। जो s के ऊपर ये जो वेक्टर लगा है बेटा, ये वेक्टर नहीं लगाया था, है ना। तो अभी ये जो वेक्टर लगाया बस यही प्रदर्शित कर रहा है कि ये सदिश है, बस इतना अंतर है, सेम चीज़ है भाई। यहाँ पर जो ds बाई dt है वो क्या है, ds बाई dt बेटा क्या है, तो ds बाई dt क्या है, t के सापेक्ष s का अवकल गुणांक। बेटा मैं तुमको कभी काला कभी गोरा लग रहा हूँगा, पता है क्यों, क्योंकि कभी लाइट आती है कभी चली जाती है, लेकिन ये काला ही लग रहा होगा, ये तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं काला लगूँ या गोरा, बस इसको पढ़ो, इसको ध्यान दो, यही है तुम्हारा मेन। इट्स योर लाइफ, आई एम नॉट। ओके बेटा, कहेंगे सर जी कभी काले दिखने लगते, कभी भूत जैसे दिखने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो इसको नोट कर लेंगे। तात्क्षणिक वेग की परिभाषा लिख लेंगे, परिवर्ती वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। इसमें समय बहुत अल्प होता है, t टेंड्स टू जीरो होता है, ठीक है। जीरो क्या लिखेंगे, समय बड़ा अल्प होता है, बस ये लिखने के बाद इसको नोट कर लेंगे, हो गया तात्क्षणिक वेग। चारों परिभाषाएं क्लियर हो गई। एक समान वेग नोट करते जाइए, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन, इसमें पूरे विस्थापन की बात हो रही, चाल में पूरी दूरी की बात हुई थी, इसमें केवल विस्थापन शब्द लेंगे। विस्थापन से वेग बना है, कड़ी जुड़ी है, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण बनेगा जाके। अभी इसकी भी परिभाषा बताता हूँ।
जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करता है, एक समान वेग कहलाता है। माना कोई पिंड मूल बिंदु एक्स एक्सिस पर चल रहा है, मूल बिंदु O से चलना शुरू करता है, t बराबर t1 पर x1 दूरी तथा t बराबर t2 पर x2 दूरी तय कर लेता है। अतः ये नोट कर लेंगे, ये एक समान वेग हो गया। असामान्य परिवर्ती वेग, जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करता है, असामान्य परिवर्ती वेग कहलाता है। औसत वेग मैंने बताया किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। हो गया। तो क्षणिक वेग क्या बताया हमने, लिख ही दिया, आपको बता ही दिया पूरा। ठीक, ये हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन आपको आ गया। हटा दूं? जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, तेरे नाम से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। तो बेटा क्या है, मैं ऊपर वाला इसको भी रिमूव कर दूं। त्वरण की परिभाषा, अब त्वरण आ जाता है। अब टॉपिक क्या चल रहा है, एक्सेलरेशन, त्वरण। इसका मतलब त्वरण भी सदिश राशि है। ये सारी कैसी हैं, सदिश राशियां। वेग, त्वरण सब सदिश राशि। ठीक, ये हो गई कैसी, सदिश राशियां हो गई। तो कितनी सिंपल सी बात है परिभाषा याद करना। वैसे तो जब कुछ ना याद रहे तो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बताओ, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हाँ सर जी, ये तो 9th में भी पढ़ा था, कुछ अलग बताइए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अब हम लोग चूंकि थोड़ा बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, तो बड़े के अंदाज में थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ हर चीज समय पर डिपेंड करेगी, टाइम पर। समय के अनुसार, समय के अनुसार किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन और समयांतर के अनुपात को त्वरण कहते हैं। सर इससे तो पहले वाली परिभाषा अच्छी थी सर, आप उसी को बता दीजिए। तो ठीक है बेटा, वही याद कर लो। समय के अनुसार किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के अनुसार किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रकट करते हैं। काहे से? स्मॉल a से। यह एक सदिश राशि है, ये लिखना है सब। यह एक सदिश राशि है। ठीक है बेटा, आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। आपको प्रॉपर नोट्स में भी कुछ हफ्तों बाद आपको मिलने लगेंगे। ये सब कवर करा दूंगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिवाइज कर लेना, फिर वीडियो देख लेना। वेग परिवर्तन की दर को, समय के अनुसार किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। एक सदिश राशि, इसको a से प्रदर्शित करते हैं। बात कर ली जाए मात्रक की, त्वरण का मात्रक, जी मात्रक। तो मात्रक देखो, मैंने बताया a बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतर, और परिवर्तन के लिए मैंने बता रखा है डेल्टा। डेल्टा परिवर्तन शो करता है, और अल्पांश, दो चीज़ें मैंने बताई थी, नोट करा दी थी। अब नोट कर लो, डेल्टा परिवर्तन बता दे। वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड। ठीक, हिंदी में लिख लो, कहेंगे सर जी इतने हिंदी मीडियम में आ गए। वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड, और एक समय और है तो इसका भी मात्रक सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर नहीं हो गया? बताओ, तो मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंग्रेजी मीडियम वाले ऐसा लिख लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। अब विमा, वेग की विमा मैंने बताया आपको LT की पावर माइनस का 1। वेग की विमा क्या होती है? बटे समय की विमा T, नीचे प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो LT की पावर माइनस का। जो त्वरण की विमा होती है वही गुरुत्वीय त्वरण की होती है। काहे की?
गुरुत्वीय त्वरण की, तो ये ए की विमा हो गई। इतना तो आपको लिखना है, जब पूछा जाएगा त्वरण क्या होता है। त्वरण के बारे में जान गए। अब त्वरण दो प्रकार के माने जाते हैं, मतलब उस टाइप से बता रहे हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। यदि जो त्वरण है, त्वरण वो वस्तु के, अगर वेग वस्तु के वेग की दिशा में, काय की दिशा में, वस्तु के वेग की दिशा में, तो धनात्मक। और यदि बेटा बहुत अपनी तरफ से डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं बेटा, और कमेंट करके हमको बताएं, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। वस्तु के वेग की विपरीत दिशा, अगर वस्तु के वेग की विपरीत दिशा में, तो वो ऋणात्मक होता है। इस ऋणात्मक स्थिति में त्वरण को मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन बोला जाता है। मंदन बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा रिटार्डेशन, मंदन। तो यहाँ पर त्वरण माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर त्वरण प्लस का हो जाएगा। कब? जब वस्तु के वेग में, वेग की दिशा में तो त्वरण धनात्मक, और वेग की विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक, मतलब मंदन। ये इतना एक्सप्लेनेशन आ गया त्वरण के बारे में। तो समय के अनुसार वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इतना आ गया। क्या समझ में आ गया? जल्दी से इसके टाइप पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी से। इसको नोट कर लो फटाफट। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। एक मेरा यारा, एक उदियारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनोना नहीं वे, कदी भी न रूठना तू मुझसे। आप बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। इसको देख लेते हैं बेटा, बड़ी सिंपल सी परिभाषा, समझ लो, याद हो गई। कैसे? त्वरण, त्वरण को क्या कर रहे हैं, ध्यान दें। त्वरण तो मैंने बता दिया आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन। पहली परिभाषा आती एक समान त्वरण, सिंपल सी बात। कैसे? जब कोई पिंड या जब किसी पिंड के वेग में, या जब किसी पिंड के, या जब किसी वस्तु के, वस्तु पिंड का बात एक ही है, समान समय अंतरालों में समान वृद्धि हो। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि हो, वहां मैंने बताया था समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करें। यहाँ वेग में बताया था समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करें। यहाँ समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में समान वृद्धि हो जाए तो एक समान त्वरण हो जाता है। मैं लिखूंगा इस बात को, समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में वस्तु के वेग में समान वृद्धि। तो ये वाला
और अगर यहीं पर केवल जोड़ दिया असमान वृद्धि तो ये वाला। पूरी परिभाषा वही, समान जोड़ दो तो पहली परिभाषा, असमान जोड़ दो तो दूसरी परिभाषा। बताओ नहीं आई? जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि होती है तो एक समान त्वरण, और असमान वृद्धि होती है तो असमान या परिवर्तित त्वरण। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। नहीं आ गई? बताओ बेटा। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि होती है तो एक समान त्वरण, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में असमान वृद्धि होती है तो असमान परिवर्तित त्वरण। आ गया ना? आगे देखो, तीसरा है औसत त्वरण। क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब AAV, एवरेज एक्सेलरेशन है ना, एवरेज। तो सिंपल सी बात, इसमें कौन सा स्पेशल औसत त्वरण में त्वरण है तो क्या लिखेंगे? असमान या परिवर्ती त्वरण से गतिमान। परिवर्ती त्वरण, इनमें दोनों में ये शब्द जरूर जोड़ देंगे। परिवर्ती त्वरण से गतिमान किसी पिंड के किसी निश्चित समय में, एक शब्द नया जुड़ गया, निश्चित समय। इस बात को नोटिस करेंगे। किसी निश्चित समय में वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय, वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समय में कुल वेग परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। कुल वेग परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। बताओ क्या बात समझ में नहीं आई? मैं फिर से बताऊंगा। असमान परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के किसी निश्चित समय में कुल वेग परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर वेग जो है समय t1 और t2 में, समय t1 व t2 में वेग v1 व v2 हो जाएं, समय t1 व t2 में वो बात अलग है। t1 t2 में वेग v1 v2 हो जाएं तो औसत त्वरण VAV बराबर v2 माइनस का v1 बटे t2 माइनस का t1। सिंपल सी बात हो गया फार्मूला। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग अभी मैंने बताया, क्या बताया था? असमान या परिवर्ती वेग से गतिमान किसी पिंड की निश्चित किसी क्षण विशेष में वेग जो होता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वहाँ यहाँ पर भी वही बात। असमान या परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के किसी क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। मैं लिखूंगा, किसी क्षण विशेष पर त्वरण, और जबकि परिवर्ती वेग से, काहे से? परिवर्ती त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का, गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर, मेन बेटा सेंटेंस यही वाला है, किसी क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। पूरी परिभाषा क्या है? परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। सेम कंडीशन में यहाँ पर भी वही चीज़। इस पर भी त्वरण जो होता है वो बहुत छोटा होता है, समय बहुत छोटा होता है। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या इसी को कहते हैं dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt यहाँ पर क्या है? तो t के सापेक्ष v का अवकल गुणांक इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, वेग का, यहीं पर लिख लीजिए बात,
बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कोई नहीं बताता, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं ये बेटा, बहुत खास बात है। वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन त्वरण होता है। एक बार अवकलन क्या होता है? त्वरण होता है। इतनी सी बात है बेटा, आज हमने पूरा बता दिया आपको। जो ना आया आप हमको कमेंट करके पूछे। ओके बेटा।